आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जयकर आपके लिए लेके आया हूं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आज अनलॉक 4 की लिस्ट जारी कर दी गई है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस अनलॉक 4 की गाइडलाइन में ये बातें बोली गई है जो हम विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। हम विद्यार्थी मार्च से आज तक घर पे हैं। मार्च से आज तक कभी भी कोचिंग, कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन इसी वजह से सरकार ने हमारे लिए एक छोटा सा तोहफा दिया है, या जो कहें आप, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये उन्होंने कहा कि आज के इस अनलॉक 4 में कि स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। अब ये स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे तो कौन से स्कूल और कौन से कोचिंग संस्थान? तो सबसे पहले जितने भी उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान हैं, जैसे IIT, IIM में पीजी के छात्रों के लिए सारी तरह से ओपन कर दिया गया है। दूसरी बात, क्या केवल पीजी के बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे? नहीं, इसके अलावा जितने भी बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कहने का मतलब जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनके लिए भी स्कूल ओपन कर दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल ओपन कर दिया गया है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में यह कहा गया है कि जितने भी स्कूल्स और जितने भी कॉलेज हैं, वहां के जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वो एक लिस्ट जारी करेंगे, दैट इज कॉल्ड SOP लिस्ट जारी करेंगे। उस SOP लिस्ट में उनके गाइडलाइंस के बारे में बताए जाएंगे कि क्या क्या बच्चों को करना होगा, क्या क्या शिक्षक को करना होगा, क्या क्या स्कूल को मैनेजमेंट करना होगा, जिससे बच्चे आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक डेट भी निर्धारित किया गया है। 21 सितंबर से जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 21 सितंबर से कितने % बच्चे जाएंगे पढ़ने? तो गाइडलाइन में ये बोला गया है कि 50% शिक्षक है जो प्रेजेंट होंगे और 50% स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। फिर अल्टरनेट करके ऐसे क्लासेज वगैरह आपको दी जाएगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज भी साथ साथ जारी रहेगी। लेकिन एक बात और यहाँ पर उठती है कि 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम भी है मार्च में। 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम भी है, तो उनके फ्यूचर से सरकार कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मा हमें खुद उठानी होगी। हम स्कूल जाएंगे तो हमें ही कुछ नियमों का पालन करना होगा। हम कब तक घर पे बैठेंगे? हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। हमें वो नियमों का पालन करना होगा जो हमें इस कोरोना महामारी से दूर रखे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हमें फेस मास्क लगाना होगा, हमें सैनिटाइज हाथ को करते रहना होगा। हम कभी भी फालतू की चीज़ों को कभी छूने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे, हम अपने आगे भी बढ़ेंगे। तो ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है कि हम बच्चों पे भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसा कि देखा जा रहा है कि इन अनलॉक 4 में सारे के सारे चीज़ों को खोल दिया गया है। लेकिन हाँ, उस जगह पे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे जो कंटेनमेंट जोन में हो। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा देने की इजाजत गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो हमें थोड़ी सी अपनी सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना है, सेफ्टी के साथ पढ़ाई जारी रखना है। तो हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए थे या नहीं खुलने चाहिए थे। आप हमें बताएं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जैसे IIT JEE है जो 1 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्स है जो SSC भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो बहुत सारे एग्जाम है जो अपना अपना एग्जाम लेने की तैयारी में है। तो फिर हम बच्चों की पढ़ाई भी तो जारी रहनी चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।